राधे राधे स्टूडेंट। जैसा बेटा आपको मालूम है कि अभी आपकी सर्दियां थोड़ी अच्छी चल रही हैं और इनका थोड़ा आनंद लीजिए और पढ़ाई भी अपनी करते रहिए। आज बेटा आपका जो टॉपिक है वो क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा वो आपका था वैद्युत द्विध्रुव, और अब बेटा क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। और इसको बेटा समझने से पहले आपको वैद्युत द्विध्रुव वाला वीडियो भी पढ़ना होगा, क्योंकि ये आपको तभी समझ में आएगा जब वैद्युत द्विध्रुव वाला वीडियो पढ़ लेंगे एक बार, क्योंकि बीच से टॉपिक जल्दी समझ में नहीं आता है। तो बेटा देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो सबसे पहले वही संरचना है, सेम वही कंडीशन है कि सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव देखते हैं। वैद्युत द्विध्रुव में आपको बताया था और आपने ये देखा था कि एक आपका निगेटिव चार्ज लेते हैं, एक क्या चार्ज लिया जाता है आपका? नेगेटिव। और एक आपका चार्ज क्या लिया जाता है? पॉजिटिव। एक नेगेटिव चार्ज होता है और एक चार्ज क्या होता है बेटा आपका? पॉजिटिव। दोनों ही जो आवेश है या चार्ज है ये कैसे एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हुए हैं। बिंदु आवेश मान लीजिए आप चाहे, ठीक। दोनों ही आवेश एक दूसरे से कैसे रखें? अल्प दूरी। और अल्प दूरी जो है इन दोनों के बीच की वो क्या है? 2L आप मान सकते हैं या 2A ले सकते हैं। यानी कि दो आवेश हैं, एक आपका नेगेटिव चार्ज का है, दूसरा आपका पॉजिटिव है। एक पर नेगेटिव है चार्ज, दूसरे पर पॉजिटिव। दोनों ही आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी यानी कि 2L पर रखे हुए हैं। ये दूरी आप A ले सकते हैं या L ले सकते हैं। दोनों ही एक दूसरे से कैसे रखे हुए? अल्प दूरी पर रखे हुए। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को बेटा डिनोट कैसे करते हैं? P से करते हैं। कैसे करते हैं? P से। लेकिन यहां पर जैसे आपने इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा होगा, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वहां पर जो आवेश होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। लेकिन यहाँ पर जो होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन बेटा क्या होती है? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से डिनोट करते हैं और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है, ठीक है। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है? इसका जो बेटा सूत्र होता है वो क्या होता है? P इक्वल टू Q इंटू 2L। P इक्वल टू Q इंटू 2L। अब बेटा देखिए ज्यादातर डेफिनेशन आप उसके सूत्र से ही बनाया कीजिए। अब इसमें इसकी जो डेफिनेशन है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की वो क्या है कि एक आवेश कोई भी एक आवेश हो, चाहे आपका पॉजिटिव वाला हो या नेगेटिव वाला, एक आवेश अथवा दोनों आवेशों के, एक आवेश कोई भी आप ले सकते हैं नेगेटिव या पॉजिटिव, एक आवेश अथवा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी कि एक आवेश कोई भी ले सकते हैं, चाहे ये या ये, तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L के गुणनफल को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। देखिए एक बार बेटा फिर से आप, एक आवेश चाहे दोनों में से कोई भी आवेश आप ले सकते हैं, एक आवेश अथवा दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है? 2L है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। डेफिनेशन बेटा आप इसकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए बेटा सेम, अब आप बेटा इसकी थ्योरी देखिए कि एक आवेश अथवा या दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है? 2L। दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी कि कोई एक आवेश ले लिया और दोनों आवेशों के बीच की दूरी ले ली 2L। कोई एक आवेश ले लिया, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L ले ली, दोनों का गुणनफल क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है, ठीक है। अभी भी बेटा यदि आपको कोई भी इसमें डाउट हो तो आप अपना कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यानी कि वेक्टर P इजकल टू आपका होता है, फिर से देखिए, एक आवेश
सॉरी, एक आवेश अथवा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक, मात्रक इसका क्या बन जाता है? आवेश का मात्रक होता है बेटा आपका कूलाम, दूरी का मात्रक होता है आपका मीटर। मात्रक इसका बन गया कूलाम इंटू मीटर। विमा बेटा क्या होती है? कूलाम की विमा आपकी होती है 80, मीटर की आपकी होती है बेटा क्या? L। तो इसकी जो विमा बनेगी वो क्या होगी? m⁻⁴ यानी कि जिसकी विमा नहीं दी होती है उसकी पावर 0 और जिसकी दी है उसको क्रम वाइज रख देते हैं। अब इसका बेटा वेक्टर रूप यदि आपको लिखना है, सदिश रूप, सदिश रूप होता है इसका वेक्टर P इक्वल टू Q इंटू वेक्टर 2L। ये इसका बेटा क्या हो गया? सदिश रूप हो गया। ठीक है, एक बार बेटा और इसको देख लीजिए आप लास्ट बार कि दो आवेश हैं आपके, दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है? 2L है। ये अल्प दूरी पर एक दूसरे से रखे हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से डिनोट करते हैं। इसकी दिशा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। अब इसका जो सूत्र होता है वो बेटा क्या होता है? एक आवेश, थ्योरी देखिए बेटा आपको जो डेफिनेशन में है, जो डेफिनेशन है सेम वही है। एक आवेश कोई भी आप ले सकते हैं अथवा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी एक आवेश अथवा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। बेटा ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। और बेटा जितनी आपको मालूम है पॉजिटिव एनर्जी मिलती रहेगी उतने ही आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, नए नए अच्छे से अच्छे आपको वीडियो आपके सब्जेक्ट के मिलते रहेंगे। और बेटा इसको जाना जाना आप कोशिश कीजिए, इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।